ये किसी खास किस्म का लिटरेचर है, ठीक है। अब ये लिटरेचर किसके बारे में बता रहा होगा, बाय अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, उसका किसी खास मकसद होगा, कोई खास स्ट्रक्चर के बारे में वो डील कर रहा होगा, उसकी कोई खास लेंथ होगी, कंटेंट होगा और फॉर्मेट होगा, ठीक है। अब जो क्वालिटेटिव मेथडोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो इन पर्टिकुलर जनरास को, या उन्होंने इसको एक नाम अप्रोच का भी दिया है, ठीक है। तो ये मल्टीपल अप्रोच या मल्टीपल जनरास को उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया है। अब या ये कहते हैं कि जो जनरा है, रिसर्च जनरा, ये क्या करते हैं, व्हाट डज इट फोकसेस ऑन, इट फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है। या ये है कि ये किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे फोकस कर रहा होगा, उसके बारे में बता रहा होगा, किसी खास स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा होगा, किसी खास कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। तो उस बेसिस पे क्या किया गया, डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई, डिफरेंट ग्रुपिंग बना दी गई है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट जनराज है वो किसको इंक्लूड करते हैं, कुछ पोइट्री से रिलेटेड काम हो सकता है, उसमें बता सकते हैं कि इस पोइट्री के अंदर किस चीज़ को बताया गया है, किस चीज़ के ऊपर बात की गई है, किस चीज़ को फोकस किया गया है, उसके हिडन मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है। या शॉर्ट स्टोरी है, या ड्रामा है, या नॉवल है, या रोमांस के बारे में उसके अंदर किस तरह से शो किया गया है, साइंस फिक्शन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है कि वैरायटी ऑफ जनरास आर यूज्ड, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के जनरास यूज किए जाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि यूजुअल क्राइटेरिया आर द पर्टिकुलर अप्रोच टू इंक्वायरी, ठीक है। किस क्राइटेरिया की बेस पे उसको डिफाइन किया गया है, किस क्राइटेरिया की बेस पे आप कहते हैं कि उनको दिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि वो उनकी इंक्वायरी की पर्टिकुलर अप्रोच क्या है, उनका तरीका क्या है देखने का, उनकी सोच क्या है, कि आइदर दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व द लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, आइदर दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड a single case, either they are trying to understand a culture, either they are trying to study about any particular literary work, or either they are trying to formulate a theory, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या है कि पर्टिकुलर अप्रोच टू इंक्वायरी है, या वो क्या कर रहे होते हैं, किसी भी जो स्टडी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये दी हुई है, दीज आर, आप यू कैन से कि हिस्टोरिकल टाइपोलॉजीज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है, या यू कैन से कि इसको अप्रोचेस का भी नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये क्या फोकस कर रहे होंगे, ये करेक्टराइज कर रहे होंगे किसी खास पर्पस को, किसी खास स्ट्रक्चर को, किसी खास कंटेंट, लेंथ और फॉर्मेट को, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जैसे आपको मैंने बताया कि इट कैन बी, एग्जांपल इसकी क्या है, रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च जनरा की, कि इट कैन बी कंटेंट एनालिसिस, इट कैन बी अ केस स्टडी, इट कैन बी अ ग्राउंडेड थ्योरी, इट कैन बी अ फिनोमिनोलॉजी, इट कैन बी अ आर्ट्स इन्फॉर्म्ड इंक्वायरी, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिसर्च जनराज हैं, या आप इसे कह सकते हो अप्रोचेज हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक को सिर्फ एक ही अकेला ही इसको स्टडी करेंगे, दे कैन बी कंबाइंड इनटू वन स्टडी। एग्जाम्पल क्या उन्होंने दी हुई है, एथनोग्राफी कैन ऑल्सो बी अ केस स्टडी, ठीक है। कि एक एथनोग्राफी जो है वो केस स्टडी भी हो सकती है, और ऑटो एथनोग्राफी जो है वो हम उसको आर्ट्स बेस्ड रिसर्च से भी स्टडी कर सकते हैं। ये जब आप एक एक इस अप्रोच को या जनरा को जब स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये एथनोग्राफी को हम स्टडी करेंगे, हम केस स्टडी को देखेंगे, केस स्टडी क्या होती है, उसमें क्या किया जाता है, एथनोग्राफी क्या होती है, उसमें क्या किया जाता है। तो कहते हैं कि ये जो जितने भी अप्रोचेस हैं, ये जनराज हैं, इनको हम, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको अलग अलग स्टडी करें, ठीक है, कि एक ही इंडिविजुअल वे में या एक सिंगल एंटिटी के तौर पे स्टडी करें, नहीं, बल्कि इट कैन हैपन, और इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि हम इनको कंबाइन करें और एज अ वन स्टडी के तौर पे प्रेजेंट करें। जैसे एथनोग्राफी कैन ऑल्सो बी अ केस स्टडी, कि जो हम एथनोग्राफी कर रहे हैं वो एथनोग्राफी केस स्टडी भी हो सकती है, ठीक है। या जो ऑटो एथनोग्राफी हम पढ़ रहे हैं वो ऑटो एथनोग्राफी आर्ट स्पेस भी हो सकती है। अब मुख्तलिफ क्वालिटेटिव जो मेथडोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन टाइपोलॉजीज को, इन जनरास को, इन अप्रोचेस को डिफरेंट वे में कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब जैसे ये है, अब ये जो फर्स्ट आपको ये दिखाई दे रही है कॉलम, इस फर्स्ट कॉलम में क्या है, जैकब ने 1987-1988 फर्स्ट टाइम जो ये क्वालिटेटिव रिसर्च की जो टाइपोलॉजीज दी थी वो जैकब ने दी थी इन 1987 या 1998 के टाइम पीरियड में। और वो क्या थी, होलिस्टिक एथनोग्राफी, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन,
सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। इसी तरह से फिर 1988 में एटकिंसन एंड डेलामाउंट ने दी थी, ठीक है। कौन कौन सी? एंथ्रोपोलॉजी, न्यू मार्क्सिस्ट एथनोग्राफी, सोशो लिंग्विस्टिक, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एथनोमेथोडोलॉजी। इसी तरह से पैटर्न ने दी थी एथनोग्राफी, ऑटो एथनोग्राफी, नैरेटिव इंक्वायरी, फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी। फिर डेंजन एंड लिंकन ने दी थी एथनोग्राफी, परफॉर्मेंस एथनोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री एंड टेस्टिमोनिया, फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी। फिर क्रेसवेल ने दी थी एथनोग्राफी, नैरेटिव रिसर्च, फिनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी एंड केस स्टडी। ये सारी की सारी क्या है कि दीज आर डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च या डिफरेंट रिसर्च genres which are of qualitative in nature या different approaches है, ठीक है। अब आप ये देखो कि हर एक ने इसको अपने तरीके से एनालाइज किया है, हर एक ने इसको अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है। अब जैकब ने कितनी ये दी है? 1 2 3 4, ठीक है। ये भी दी है, एक तो ये ऊपर वाली है और ये भी इसी की आती हैं, जैकब में ही आती हैं, इकोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन इथोलॉजी। इसी तरह से एटकिंसन ने दी थी डेमोक्रेटिक एवेल्युएशन फेमिनिज्म, पैटर्न ने दी थी इकोलॉजिकल साइकोलॉजी, ह्यूरिस्टिक इंक्वायरी, सोशल कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिविज्म। डेंजन लिंकन ने दी थी हिस्टोरिकल मेथड, एक्शन रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च। असल में ये जो ये ऊपर इन्होंने बताया ना, ये वाला हिस्सा असल में इन्होंने मैच कर दिया, ओवरलैप कर दिया कि जो होलिस्टिक एथनोग्राफी है, ये जो फर्स्ट हमारे पास रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो तकरीबन सबकी एक ही जैसी है, ठीक है। क्रेसवेल ने भी एथनोग्राफी की बात की है, डेंजन ने भी एथनोग्राफी की, पैटर्न ने भी एथनोग्राफी की, इसने भी एथनोग्राफी की है, और ये लास्ट वन ने भी, ठीक है। तो और ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो की भी ये जो जेनरास हैं, ये तकरीबन ओवरलैप कर रही हैं। ये थर्ड वाले भी सबके ओवरलैप कर रही हैं। ये फोर्थ वाले इन तीनों में है। पैटर्न ने भी ग्राउंडेड थ्योरी की बात की थी, डेंजन ने भी ग्राउंडेड थ्योरी की बात की थी, और क्रेसवेल ने भी ग्राउंडेड थ्योरी की बात की थी। फिर ये लास्ट वन जो ओवरलैप हो रहे हैं वो कौन से हैं? केस स्टडी और केस स्टडी, इन दोनों ने बात की थी। अब ये जो नीचे वाले जो डिफरेंट ये कॉलम्स दिए हुए हैं, अब ये जो ये वाले कॉलम्स हैं, ये हर एक के अलग अलग स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे इकोलॉजिकल साइकोलॉजी की बात सिर्फ जैकब ने की थी और पैटर्न ने की थी, ठीक है। या फेमिनिज्म की अगर बात की थी तो इन चारों पांचों में से फेमिनिज्म के ऊपर किसने बात की है? सिर्फ एटकिंसन एंड डेलामाउंट ने। ये देखो यहाँ पे तो ये शो कर रही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोचेस हैज बीन गिवन बाय डिफरेंट क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजिस्ट, ठीक है। या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च जनरास हैज बीन प्रपोज्ड बाय डिफरेंट क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजिस्ट। तो ये जो टेबल था, ये थोड़ा सा समझ में आ गया कि हर एक ने अलग अलग तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च को देखा है, तो हर एक ने अलग अलग डिफरेंट जनरास बताए हुए, ठीक है। हाँ, क्योंकि हर एक ने अपने अपने टाइम पीरियड में सिचुएशन जैसे चेंज होती गई है, उसके ऊपर क्वालिटेटिव जनरास बहुत सारे हैं, बहुत सारे इन मेथोडोलॉजिस्ट ने दिए थे। और कुछ ये जो जनरास हैं, ये जनरास कुछ आपस में क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो वाले सबके मैच कर रहे थे, सेकेंड वाले। अब ये जो एंड वाले हैं, दीज आर जनरास स्पेसिफिक टू ऑथर, ठीक है। अब हम उन्होंने क्या किया हुआ है, अब हम जो स्टडी करेंगे ना, देखेंगे उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो लिस्ट दी हुई है ना, ये सारा का सारा इस कंप्लीट टेबल को उन्होंने क्या कर दिया है? कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल और यूनिट ऑफ एनालिसिस। कि ये बहुत सारे हैं ना, हर एक ने अलग अलग प्रेजेंट किए इन्होंने। एथनोग्राफी, कम्युनिकेशन है, नैरेटिव है, ग्राउंडेड थ्योरी है, केस स्टडी है। तो उस ये जो टाइपोलॉजीज हैं, ये जो डिफरेंट जनरास दी हुई हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं? कैटेगराइज कर देते हैं, एक कैटेगरी बना लेते हैं, ठीक है। कि अगर हम सोसाइटी और कल्चर की बात करेंगे तो उस कैटेगरी में कौन सी रिसर्च आएगी? एथनोग्राफी आएगी, एक्शन रिसर्च आएगी, केस स्टडी आएगी, या कभी कभी ग्राउंडेड थ्योरी भी इस कैटेगरी में आती है। अगर हम इंडिविजुअल के लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगी? फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच में आएगा, फेमिनिस्ट इंक्वायरी में आएगा, लाइफ हिस्ट्रीज में आएगा, या टेस्टिमोनियो में आएगा, ठीक है। अगर हम लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें कौन सी आएंगी? सोशो लिंग्विस्टिक अप्रोचेस, ठीक है। और वो कौन सी हैं? नैरेटिव एनालिसिस, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, या कन्वर्सेशन एनालिसिस। अब आजकल जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एक एनालिसिस है, या न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जनरास है, या जो अप्रोच यूज की जा रही है इन क्वालिटेटिव रिसर्च, वो क्या है?
आर्ट्स बेस्ड इंक्वायरी, ठीक है, कि जिसके अंदर आर्ट इज बीइंग यूज्ड as a culturally produced text. Art is being used in order to communicate particular meanings. Art is being used in order to, you can say, provide, yeah, express, या show any situation, phenomena, expressions, या life experiences, ठीक है। तो व्हाट इज दैट के ऊपर उन्होंने जो हमें हर एक ऑथर के मेथोडोलॉजिस्ट के हिसाब से कैटेगरीज बता दी थी, उसको हमने क्या किया, उनको एक ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट या लेवल ऑफ एनालिसिस के तहत इसमें डिफाइन कर दिए गए, बता दिए गए कि जो सोसाइटी या कल्चर की बात करेगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, एथनोग्राफी में। अगर वो इंडिविजुअल के लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है तो फिनोमिनोलॉजी में आएगा। लैंग्वेज या कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो किस में आएंगे। और आर्ट स्पेस इंक्वायरी जो है वो रिसेंटली इमर्ज है, ठीक है। ये फर्स्ट किसने स्टार्ट किया था, इन किसकी बात की थी, फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय एस्नर 1991 में, ठीक है। एस्नर ने 1991 में जो है ये फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था। रीजन क्या थी, सॉरी, आर्ट्स बेस्ड इंक्वायरी, आर्ट्स जो आर्ट्स बेस्ड इंक्वायरी है ना, आर्ट्स को देखते हुए जो एनालाइज किया जा रहा है कि वो इंफॉर्मेशन कैसे दी जा रही है या पर्टिकुलर सोशल कल्चरल फिनोमेना को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी 1991 में। और उसकी रीजन क्या थी, एक्सप्लोजन इन द एक्सेस टू एंड यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग, कि इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो गया था, बहुत ज्यादा लोगों ने क्या कर दिया था, इस्तेमाल शुरू कर दिया था इंटरनेट को और सोशल मीडिया को। जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ तो लोग इसकी तरफ आना शुरू हुए, इसको अंडरस्टैंड करें। दूसरा क्या रीजन थी कि इंटरनेट एक्सेस टू इमेजेस एंड वीडियोस, कि इमेज और वीडियोस की तरफ लोगों का एक्सेस बहुत चला गया था। अब इमेजेस यूज किए जा रहे हैं, वीडियोस यूज की जा रही। इमेज या वीडियो कोई ऐसी पर्टिकुलर किसी सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके अंदर पर्टिकुलर हिडन मीनिंग्स होते हैं, उसके अंदर उसको यूज किया जा सकता है सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। ये आगे हम डिटेल में करेंगे, बस जनरल ये बताया जा रहा है कि ये भी एक न्यू फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, और ये स्टार्ट हुई है 1991 से, जब इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग ने लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अमल दखल शुरू कर दिया था, ठीक है। द पीपल स्टार्टेड यूजिंग दीज मोड ऑफ दीज मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके ज़रिए से वो क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने दे स्टार्टेड टू एक्सप्रेस देयर सोशल लाइफ मीनिंग्स, या आप ये कह सकते हो कि डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को। मल्टीप्लिसिटी ऑफ इमेजेस साउंड्स इंटीग्रेटेड इन सिंगल रिसर्च प्रोजेक्ट, कि आप क्या कर रहे हैं कि लोग इमेजेस को, साउंड्स को, इन सबको किसी एक सिंगल में एक प्रोजेक्ट में यूज करके उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मेजर जनरास कौन से हैं, ठीक है, ये मेजर जनरास हैं। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी है क्रिटिकल जनरास, ठीक है। अब मेजर कौन से हैं, मेजर हमारे पास है एथनोग्राफिक, फिनोमिनोलॉजी, सोशो लिंग्विस्टिक, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, आर्ट्स इन्फॉर्म एंड मल्टी मॉडल इंक्वायरी, ठीक है। अब जो एथनोग्राफी, अब हम इन सब को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि एथनोग्राफी किसको देखती है, फिनोमिनोलॉजी किसको डील कर रही है, सोशल लिंग्विस्टिक अप्रोच किसको डील, उसका क्या मकसद है, किस तरह वो लेके चलती है, क्या है ग्राउंडेड थ्योरी की अप्रोच, क्या है वो किस तरह चलती है, केस स्टडी की क्या है, आर्ट्स इन्फॉर्म कौन सी है, मल्टी मॉडल कौन सी है। ये क्रिटिकल जनरास है। अब क्रिटिकल जनरास में उन्होंने डिवाइड कर दिए, क्रिटिकल थ्योरी के अंदर कौन सी आती हैं, क्रिटिकल एथनोग्राफी, ऑटो एथनोग्राफी, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, एक्शन रिसर्च। क्वेयर थ्योरी में कौन सी आती है, क्वेयर एंड एलजीबीटी राइट्स। क्रिटिकल रेस थ्योरी में क्रिटिकल रेस एनालिसिस, फेमिनिस्ट थ्योरीज में फेमिनिस्ट रिसर्च अप्रोचेस, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज में कल्चरल स्टडीज, इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया नेटवर्किंग।